भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर महाराज का एक ऐसा मंदिर जहां पर हर बार हर दिन लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और साथ साथ टन भर के सोना। ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता हर जगह है और साथ में मेरे घर पर भी है। आज मैं आपको तिरुपति मंदिर के रिलेटेड कुछ मिथ्स बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल अनसॉल्व्ड हैं, जहाँ हमारी साइंस बिल्कुल फेल होती है आकर के। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की सबसे पहली मिस्ट्री है तिरुपति बालाजी में चढ़ाया हुआ दान पुण्य। तिरुपति बालाजी में अगर हम कोई भी चीज़ मानते हैं तो वो तुरंत पूरी होती है। अच्छा, सबसे पहले इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि यहाँ पे तिरुपति महाराज की मूर्ति कैसे स्थापित हुई। क्यों तिरुपति बालाजी की मूर्ति से पसीना आता है? क्यों तिरुपति बालाजी की मूर्ति में कान लगाने से समंदर की आवाज़ें सुनाई देती हैं? पंडितों का मानना है कि वहाँ पे क्षीर सागर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनके अंदर से जो लहरें क्षीर सागर में उमड़ती हैं, उन लहरों की आवाज़ें भगवान की मूर्ति के अंदर से सुनाई देती हैं और भगवान की मूर्ति का पिछला भाग कभी कोई नहीं देखता। ऐसा क्यों है? क्यों भगवान की चोट में हमेशा मलहम लगाया जाता है और वो चोट आज भी नहीं सही होती? क्यों वो चोट लगी थी? कैसे वो चोट लगी थी? किसने उन्हें मारा था कि वो चोट लग गई हो? और साथ ही साथ एक ऐसा चमत्कार कि 1000 साल से जो दीपक वहाँ पे जल रहा है, बिन तेल बिन पानी के एक दीपक बिन बत्ती के उस दिए में जलता ही जा रहा है और 1000 साल से जल रहा है और बिन घी के वहाँ के दिए भी जलते हैं। क्यों आता है तिरुपति मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा? 1 लाख करोड़ चढ़ावा सिर्फ पैसों का चढ़ाया जाता है जिस मंदिर में। भारत का एकमात्र सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर अगर कोई कहे तो वो तिरुपति बालाजी महाराज हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक पे। बोलो ओम नमो वेंकटेशाय नमः। वेंकटेश्वर का नाम लेकर के उनके बारे में सारी चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगा। वेंकटेश्वर महाराज, वेंकटेश स्वामी यानी हमारे विष्णु नारायण। विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि जो वहाँ पे भगवान हमारे स्थापित हैं, हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जो स्थापित हैं मंदिर में, वो उनकी रचना कैसे हुई? उनकी रचना इस प्रकार हुई, जब त्रिदेव थे तो त्रिदेव में से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पे चले जाइए, विष्णु जी से कहा, और वहीं पे निवास करिए और वहीं पे रहिए। तो वो वहीं पे चले गए और वहीं पे रह गए। और कुछ समय बाद, ये सतयुग की बात थी, सतयुग भर वो वहाँ रहे। उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग के बाद उन्होंने, जब जैसे ही कलयुग आया, उन्होंने वैसे ही धरती का त्याग कर दिया और वापस वैकुंठ धाम आ गए। वैकुंठ धाम आने के बाद ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि अब वैसे ही सारे मनुष्य वापस हो जाएंगे, तो फिर सब ऋषि वहाँ पे बैठे हुए थे। उन सब ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने तीनों त्रिदेव का एक छोटा सा टेस्ट लिया। टेस्ट मतलब एक परीक्षा ली कि इतने सारे पुण्य किए जाते हैं, इतने सारे दान पुण्य किए जाते हैं और इतने यज्ञ किए जाते हैं, तो इनका जो श्रेय है वो किन त्रिदेव में से किसको जाना चाहिए? तो उन 3 त्रिदेवों में से वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, ब्रह्मा जी उस समय अपने ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, तो वो इतना व्यस्त थे कि उन्होंने तो उन्हें मतलब देखा तक नहीं उनकी तरफ, और इस चीज़ से क्रोधित होकर के वो चले गए, मतलब वहाँ से चले गए साधु जी। और उसके बाद वो गए महादेव के पास, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में महादेव ने उनको देखते ही आलिंगन का प्रस्ताव रखा कि आइए आप गले मिल लीजिए। लेकिन वो मतलब परीक्षा लेने गए तो उन्होंने महादेव की ही परीक्षा ले ली कि आप राक्षसों के साथ बैठना उठना करते हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं और आप उनको ऐसे ऐसे वरदान देते हैं कि मतलब जो हमारी सृष्टि के लिए मतलब काफ़ी हानिकारक हैं, और कभी कभार वो पृथ्वी लोक को तबाह करने की कोशिश कर चुके हैं, कभी कभार स्वर्ग लोक को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। तो महादेव का आलिंगन भी स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे महादेव बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा होने पे फिर उनका त्रिनेत्र खुलने वाला था, तो माता पार्वती ने आके उनको शांत किया। तो जो ऋषि भृगु थे वो वहाँ से भी चले गए, उनको वहाँ से भी बुरा लग गया, मतलब उनको महादेव का भी बुरा लग गया कि नहीं, इनका भी टेस्ट में फेल हो गए। फिर वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाते ही वो देख रहे थे कि वो मतलब वैकुंठ धाम में अपने
वाहन पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। और विष्णु जी को देखते ही उन्होंने जोर से विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। लेकिन विष्णु जी ने क्रोध नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई अवतार लिया उनका अंत करने के लिए, उनको अंत कर दिया या उनको मार दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उनके चरण पकड़कर अपनी गोदी में रखे और कहे कि हे हे साधु, ये बताइए कि मेरी क्या गलती थी कि जो आपने मुझे यहाँ पे छाती पे लात मारी। आपके कोमल चरणों को मेरी कठोर छाती से चोट तो नहीं लग गई कहीं। ये कहकर उन्होंने साधु को प्रसन्न कर दिया। तो साधु महाराज ने घोषणा की कि जितना भी दान पुण्य होगा और जितना भी विष्णु जी के लिए मतलब यज्ञ करेंगे वो सारे विष्णु जी को लगेंगे, और जो भी मनोकामना हम लोग विष्णु जी से मांगेंगे धरती लोक पर, वो विष्णु जी अवश्य पूरी करेंगे। अच्छा, एक कहानी ये भी है कि लोग कहते हैं कि विष्णु जी को तिरुपति बालाजी मंदिर में कर्ज में डूबा हुआ भगवान कहते हैं। खैर, ये भी एक मिथ है। इसके बाद इसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ये तो पार्ट 1 चल रहा है इस वीडियो का। तो अब अगली बात ये आती है भाई कि वहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना कैसे हुई। विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना इन ऋषियों ने मिल करके की। और इसके पहले मतलब विष्णु जी के जो बाल अवतार थे तिरुपति बालाजी, उनके 2 जगह चोट लगी थी, एक यहाँ पैर के पास और एक यहाँ कोहनी के पास। ये जो 2 चोटें उनके लगी थी, ये मतलब उनकी माता ने एक छड़ी से उनको मारा था, तो ये 2 चोटें उनके लगी थी। और ये चोटें तब से उनके बालपन से लेकर के उनकी उस मूर्ति से स्थापित होने तक लगी रही, और आज तक उस मूर्ति में वो चोटें लगी हैं। और आज तक चंदन से हल्दी से वो बहुत धोई जाती हैं, लेकिन वो घाव सही नहीं होते। उल्टा मूर्ति के अंदर कान लगाएं तो समंदर की यानी क्षीर सागर की लहरों की साफ साफ आवाज़ सुनाई देती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि ये चमत्कारी मूर्ति कई रहस्यों से भरी हुई है, और ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारी साइंस बिल्कुल फेल है। 1000 साल से एक दीपक बिना बत्ती के और बिना घी के बिना तेल पानी के जल रहा है, और वहाँ पे कुछ दिए जो लटके रहते हैं वहाँ पे ऊपर, वो भी मतलब पानी से जल रहे हैं यार। जैसे हर किसी घर में होता है, किसी ने कुछ ना कुछ माना होता है, तो किसी मंदिर में कोई बालाजी में तिरुपति बालाजी जा रहा है, कोई हनुमान जी के मंदिर जा रहा है, यहाँ हमने माना है, यहाँ नारियल रखा है, ये हम दान देंगे। अच्छा, तिरुपति में लोग बाल दान करने की प्रथा भी रखते हैं। ये प्रथा मेरे घर पर भी है। ये मेरे जो आदरणीय पिताश्री हैं, वो उन्होंने मतलब कुछ माना था 2-3 साल पहले, तो उनके भी दाढ़ी बाल काफ़ी बड़े थे, यहाँ तक बाल थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वहाँ तक वो जा करके उन्होंने अपनी दाढ़ी बाल कटाए थे, और जो उन्होंने मांगा था खैर वो पूरा भी हुआ। और एक बार नहीं, 2 बार पूरा हुआ। मतलब एक बार उन्होंने मांगा था तो पूरा हुआ, दूसरी बार भी मांगा तो भी पूरा हुआ। और बहुत बड़े बड़े दान पुण्य भी लोग करते हैं, जैसे 16,000 किलो सोना चढ़ाया जाता है वहाँ पे, बड़े बड़े सोने की ईंटें। अभी जब अपना कोरोना टाइमिंग आई थी, लॉकडाउन हुआ था, तब वहाँ से कम 56,000 किलो सोना निकला था। और ये तो सिर्फ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। जब मैंने तिरुपति मंदिर टेम्पल को विज़िट किया था, तो मेरे को एक बहुत बड़ी सी शेषनाग जी का मतलब जो उनकी शैया थी शेषनाग जी की, वो पूरी शैया मिली थी, पूरी सोने की बनी थी। 7 से 8 पिलर्स थे अंदर, बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े पिलर्स थे, वो भी सब सोने के बने थे। एक तराजू बना था सोना तौलने के लिए, वो भी पूरा तराजू भी सोने का बना था। मूर्ति का मुकुट तक 1000 किलोग्राम था। मूर्ति का जो मुकुट है वो भी 1000 किलोग्राम का था। मतलब इतना सोना, इतना गोल्ड उस मंदिर में चढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा इसमें मतलब मिथ्स इस चीज़ के हैं, जो उस मुकुट में जो मणि लगी है लाल रंग की, ये शायद वही मणि है जिसका विष्णु